हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। इससे पहले हम इंक्लूसिव एजुकेशन को डिस्कस कर चुके हैं। आपको इससे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन की वीडियो जरूर देख लेनी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां से देख सकते हैं और चैनल पर जाकर भी उसको आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बच्चों की। जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जिसमें कि मानसिक मंदित बच्चे और पिछड़े हुए बच्चे, स्लो लर्नर और इसी तरह से ही गिफ्टेड चाइल्ड भी आते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे या प्रतिभावान बच्चे जो कहा जाता है वो भी आते हैं। तो जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं, इन बच्चों की प्रतिभा, इनकी एफिशिएंसी, इनकी एलिजिबिलिटी का सोसाइटी और हमारा जो देश या नेशन पूरा लाभ उसको मिल सके, इसके लिए हमें उनको प्रॉपर एजुकेशन देनी होगी। प्रॉपर एजुकेशन देने का मतलब है कि उनकी क्वालिटीज को समझना होगा कि जिससे कि वो डिजायरेबल बिहेवियर करें, अनडिजायरेबल बिहेवियर ना करें। और शिक्षा के द्वारा ये प्रयास किया जाना चाहिए कि समाज के लिए ये बालक समस्या ना बने और ना ही इनके पास एडजस्टमेंट पावर होनी चाहिए। और ऐसे बच्चे किस तरह से इनकी जो हम एजुकेशन जो प्रोविजन है वो क्या होगा, गिफ्टेड बच्चे क्या होते हैं और इनकी क्या डेफिनेशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसको इनका क्या प्रोविजन है, इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर अनीता आज डिस्कस करूंगी आपसे गिफ्टेड चिल्ड्रन। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बच्चे नॉर्मल बच्चों से किसी तरह से अलग होते हैं वो स्पेशल बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। स्पेशल बच्चे की जो कैटेगरीज हैं या सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि बहुत पहले भी मैं बता चुकी हूँ, वो मानसिक रूप से मंदित, मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन जिन्हें कह सकते हैं, प्रॉब्लमैटिक समस्यात्मक, बैकवर्ड और चलने में बाधित या अस्थि बाधित या प्रतिभाशाली आदि ये बच्चे होते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे देखते हैं, डेफिनेशन क्या दी है इनकी। अब्दुल रऊफ के अनुसार प्राय उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। जो इनकी बुद्धि लब्धि है ये प्रतिभाशाली बच्चों की, ऐसा माना जाता है कि जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से ज्यादा होती है वो जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे बच्चों की सामान्य आवश्यकताएं या मूल आवश्यकताओं से हटकर हमें प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। और ये बालक जो हैं पॉजिटिवली एक स्पेसिफिक लिए होते हैं, अतः इनके लिए हमें ऐसे एनवायरनमेंट की व्यवस्था करनी होती है। इनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि जिससे ये अपनी जो इनके अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज है या फिर जो ये जल्दी काम कर पाते हैं उसको ये सही तरीके से समायोजित वे में कर पाएं। जैसे कि 1986 में भी निःशुल्क और क्वालिटेटिव एजुकेशन की व्यवस्था की बात की है और 1986 की पॉलिसी में ही नवोदय विद्यालय ऐसे ही बच्चों के लिए जो कि गिफ्टेड चाइल्ड थे जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए नवोदय स्कूल इस्टेब्लिश किए गए और इन स्कूल्स में फ्री एजुकेशन की बात की गई और उनको फ्री उनका जो है उनको मिड डे मील भी दिया जाता है, रहने की उनकी वही व्यवस्था होती है। तो अब इसके बाद कार्लसन की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये आपके डीएलएड कोर्स में 2 मार्क्स में पूछ भी ली जाती है। कार्लसन की डेफिनेशन, ये जो आपका गिफ्टेड चाइल्ड जो हम पढ़ रहे हैं, ये बीएड के स्टूडेंट्स के सेकेंड ईयर के लिए जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें आता है और साइकोलॉजी में भी ये आपका टॉपिक आता है और बीटीसी के जो 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी टॉपिक है। कार्लसन की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। कार्लसन की डेफिनेशन, कार्लसन ने प्रतिभावान बच्चों की क्या परिभाषा दी है, तो वह प्रत्येक बच्चे जो अपनी आयु स्तर के बच्चों में से किसी योग्यता में अधिक हों। ये किसी भी योग्यता में अधिक हो सकते हैं। मान लीजिए इनका जो ऑपरेशनल बैकग्राउंड ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, लैंग्वेज पे ज्यादा कमांड हो सकता है और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण और नया योगदान कर सके। अब जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चों की अपेक्षा इनकी जो आईक्यू लेवल होता है वो आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। यहाँ पर ये देखना है कि आईक्यू लेवल कितना है कि जो ज्यादा होता है। कुछ लोग इसे 135 मानते हैं, कुछ इसे 140 मानते हैं। तो ये
लेकिन जो टर्मन है, टर्मन के अकॉर्डिंग 140 जो IQ से ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो प्रतिभाशाली या प्रतिभावान माने जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि टर्मन ने कितने IQ लेवल को प्रतिभावान बच्चों की श्रेणी में रखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी हम पहचान कैसे करेंगे। एज ए टीचर इनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हम इनको आइडेंटिफाई करके इनके लिए स्पेशल एजुकेशन की, इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था कर पाएं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षाएं, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी पहचान के लिए टीचर क्लास में ये इंटेलिजेंस टेस्ट करा सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है। ये जो टेस्ट है ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह का होता है, शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है। तो लेकिन टीचर को ये कंडक्ट कराना आना चाहिए कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्लास में कैसे कंडक्ट कराना है। उसके बाद है प्रवणता परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, इस टेस्ट के द्वारा बच्चों के और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की उन्नति के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए भी टीचर को जो है ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद है संबंधित व्यक्तियों से एकत्र सूचना, इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। तो जो उससे रिलेटेड पर्सन, जैसे उनकी फैमिली मेंबर हैं, उसके नेबर्स हैं या स्कूल्स हैं, स्कूल में जो उसके पीयर ग्रुप है उसका, टीचर्स हैं, उन सभी से बच्चों के से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जा सकता है। और साथ साथ में प्रतिभा खोज परीक्षाओं के द्वारा भी इनको हम पहचान कर सकते हैं ऐसे बच्चों की। उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण। ये उपलब्धि परीक्षण, ये भी जो टीचर है, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, उनकी पहचान करने के लिए अपने क्लास में अचीवमेंट टेस्ट कर सकता है। अचीवमेंट टेस्ट कंडक्ट करा करके प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जा सकती है। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, क्या विशेषताएं हैं। बच्चों के गुणों के आधार पर विशेषताएं। डीन ऑन एम कफ ने प्रतिभाशाली बच्चों की एक इंडेक्स बनाई, एक सूची बनाई, जिसके आधार पर उसने बताया कि जो ये बच्चे होते हैं ये बहुत जल्दी आसानी से लर्न कर लेते हैं और ये बच्चे सामान्य बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करते हैं, रटते नहीं है, रटने में जोर नहीं देते हैं, ये उसको कंटेंट को समझते हैं कि उस कंटेंट में क्या है, रट नहीं लेते हैं। और इनकी जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत ज्यादा वास्ट होती है, बड़ी होती है। और जो भी यदि कोई भी कठिन काम है, कोई प्रॉब्लम ऐसा काम है, उस काम को भी बहुत आसानी से ये बच्चे कर लेते हैं। और प्रतिभाशाली बच्चे स्पष्ट रूप से सोचने और उनका अर्थ जानने, उसको पहचानने और संबंधों को स्थापित करने में निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं। इनके ज्ञानेंद्रियों का विकास भी तीव्र गति से होता है और ये अमूर्त चिंतन और अमूर्त विषयों में ज्यादा रुचि लेते हैं। जो अमूर्त चिंतन है उसमें ज्यादा इनको इंटरेस्ट आता है और इनमें सृजनशीलता का भी गुण होता है। ये जो बच्चे होते हैं सृजनशील बच्चे होते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। ऐसे बच्चे जल्दी से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, अपने जो स्कूल से काम मिलता है, होमवर्क मिलता है, उसको बहुत जल्दी कर लेते हैं और इनसाइट इनकी बहुत फास्ट होती है, अंतर्दृष्टि और लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर होती है और ज़्यादा मार्क्स आने की भी प्रवृत्ति होती है और जो इनकी एक्टिविटीज में भी विभिन्नताओं के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं इनकी शिक्षा कैसे की जाएगी, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा कैसे करेंगे। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए जो करिकुलम है वो थोड़ा वास्ट करिकुलम होना चाहिए, जिससे कि वो उनके जो करिकुलम इस प्रकार से हो कि जो कठिन विषय रखे जाने चाहिए, जिससे उनको मौलिक योग्यता, उनकी तर्क क्षमता या लॉजिकल उनकी पावर, चिंतन, सामान्य मानसिक योग्यता आदि शक्तियों का विकास किया जा सके। और इनके लिए सामान्य रूप से हम जो है इनको प्रमोट भी कर सकते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है कि उन्हें कक्षा में मतलब 2 बार उनको प्रमोट कर देना चाहिए। और जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड है, वो टीचिंग मेथड भी अलग से यूज करने चाहिए। अब ये प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा किस प्रकार हो, इसका हैविंग हेस्ट ने एक अपनी बुक थी उसकी सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन, उसमें लिखा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। मतलब जो उनके अंदर क्वालिटीज हैं, जो उनकी एफिशिएंसी है, जो एलिजिबिलिटी है, उसको डेवलप करना है। अब आगे देख लेते हैं कि क्या है। जैसे मैंने भी बताया कि विशेष और समृद्ध पाठ्यक्रम होना चाहिए, इनके लिए विस्तृत पाठ्यक्रम होना चाहिए। असामाजिक आदतों को रोकना और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता। अब कभी कभी हम देखते हैं कि क्लास में हम जो है एवरेज स्टूडेंट को लेकर ही
अपना टीचिंग शेड्यूल बनाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को जो कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं या फिर जो स्लो लर्नर हैं, उनको टीचर भूल जाता है, उनके अकॉर्डिंग क्लास में टीचिंग नहीं होती है। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जानी चाहिए जिससे कि उनके अंदर जो है, यदि उनको हम ऐसा कुछ काम नहीं देंगे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो वो तो बहुत जल्दी अपना काम करके बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उनके अंदर असामाजिक आदतें डेवलप होने लगेगी। तो हमें उन्हें जो असामाजिक आदतें हैं उनको रोकना है। वो कैसे रोक पाएंगे हम, यदि हम उनको अवसरों की समानता दें या उन्हें अलग से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे और उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट पर बल दिया जाएगा, संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी और सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। ये बहुत इसमें कह सकते हैं कि बहुत एक हम इसको जोड़ सकते हैं इसमें कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए को करिकुलर एक्टिविटीज और करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है जिससे कि वो अपनी क्षमता इस तरफ लगाएं और उन्हें लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जा सकती है। शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शैक्षिक कार्यक्रम जैसे कि आपका सेमिनार हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गई, उसमें वो ऑर्गेनाइज कराएं और उसमें उनको अलग अलग ड्यूटीज असाइन कर दें। सामाजिक अनुभव के अवसर उनको देने चाहिए और उनको हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। श्रेष्ठ और विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण और इनका जो क्लास है उनकी जो क्लास है, जो टीचर होगा वो टीचर ट्रेन टीचर होना चाहिए और बच्चे की रुचि के अनुसार उन्हें प्रिय कार्य देना और पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना। इनके लिए जो है लाइब्रेरी की व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे कि ऐसे बच्चे अच्छे लाइब्रेरी की व्यवस्था यदि होती है तो वो वहां पर जाकर अपनी नॉलेज को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। और प्रतिभाशाली बच्चों को सामूहिक कार्य करने के लिए दिया जाता है तो उसमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि उनकी क्षमता में वृद्धि होती है और ऐसे बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर भी देना चाहिए जिससे कि उनके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। योजना विधि द्वारा शिक्षण, ऐसे बच्चों को हम योजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा भी उनकी टीचिंग की जा सकती है। उन्हें कोई प्रोजेक्ट मेथड, कोई प्रोजेक्ट उनको बनाने के लिए दिया जा सकता है और या फिर जो WH किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया है उसके अकॉर्डिंग भी उनको टीचिंग की जा सकती है। विशेष विद्यालयों में शिक्षा, ये तो विशेष विद्यालय में शिक्षा रिकमेंड किया गया है लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है खर्चा होगा और एक क्लास में 3 या 4 बच्चे ऐसे होंगे जो गिफ्टेड होंगे। मान लीजिए 50 स्टूडेंट एक क्लास में, तो उसमें हो सकता है 5 या 8 बच्चे ही गिफ्टेड हों। तो 8 या 5 बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाना तो शायद कोई समझदारी वाली बात नहीं हो सकती है। विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, हाँ ऐसा हो सकता है कि उनके लिए उसी स्कूल में ही अलग से 1 या 2 पीरियड लगा दिए जाएं, उनके लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था कर दी जाए। शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है। जो टीचर है उसे इंडिविजुअल अटेंशन देना होगा ऐसे बच्चों पर और शिक्षा का आधार बच्चे का अध्ययन। तो जो पढ़ाना है वो बच्चे को ध्यान में रखकर यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी है और समय समय पर उनको गाइडेंस और काउंसलिंग भी बच्चे को करते रहना है। इसलिए ऐसे बच्चों की प्रतिभा के विकास के लिए विशेष पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को आवश्यक माना गया है क्योंकि इसमें अतिरिक्त शक्ति होती है, इनके पास ज्यादा शक्ति होती है जिससे वो उस अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सही दिशा में कर सकते हैं। ऐसे बालकों को विभिन्न प्रतियोगिताएं जो हमारी होती हैं जैसे कि सेमिनार्स हैं आपकी या फिर फील्ड ट्रिप हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको लाइब्रेरी में ले जा सकते हैं। साथ ही साथ विशेष जो इंटेलेक्चुअल प्ले होते हैं, गेम होते हैं या जो सहायक जो आपके टूल्स होते हैं उनका निर्माण कराने, टीचिंग बनवा सकते हैं बच्चों से। उनको ऐसी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे देंगे जिससे कि उनके अंदर स्पेशल स्किल्स डेवलप होंगी। इस तरह से हम इनकी एजुकेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने जाना कि प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी शिक्षा का जो है अरेंजमेंट या शिक्षा हम उनको किस तरह से दे पाएंगे। थैंक यू सो मच।